जय बद्री केदारनाथ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा दोस्तों, और ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हाउस द जोश, हाउस द जोश। तो दोस्तों, भारतीय सेना ने पाकिस्तान की बदतमीज़ी का मुंह तोड़ जवाब दिया है, और अब तो आर्या पार की ठन गई है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि हम लोगों के पोर्टफोलियोज को हिट लग रहा है। कल भी मार्केट में गिरावट हुई थी, आज भी एक गिरावट हो रही है, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी दोस्तों के, देखो, प्रॉफिट हम तभी एग्जिस्ट करेंगे जब हमारा देश एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो सर्वाइवल ऑफ इंडिया इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन आवर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट मेरा भी घट रहा है। आई थिंक आप में से जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनमें से 95% लोगों से ज़्यादा मेरा एक्सपोजर है मार्केट में। 95% लोगों से ज़्यादा मेरा पैसा लगा हुआ है मार्केट में। हाँ, 5% ऐसे भी होंगे जिनका मेरे से भी ज़्यादा लगा हुआ है, बट आई थिंक अधिकतर छोटे हैं, यंग हैं। लेकिन अगर मैं भी इतना पैसा लगाकर भी अगर दुखी नहीं हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग जिन्होंने इससे कम लगा रखा है उन्हें ज़्यादा दुखी होना चाहिए। देखिए, आपको एक बात समझनी होगी कि देश सर्वोपरि है। देश के बाद ही प्रॉफिट के बारे में हम सोच सकते हैं, और देश के बाद ही हम किसी और चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की। तो निफ्टी 50 आज -1.110% डाउन बंद हुआ है, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि मिड कैप 50 जो है वो -0.01% डाउन हुआ है। क्या इसमें कोई गड़बड़ी है? ये देखने वाली बात है, क्योंकि मैं 1:30 के बाद ट्रैक नहीं किया, तब तक तो काफ़ी गिरा हुआ था। एक बार मैं इसे रिफ़्रेश कर लूँ, रिफ़्रेश कर लेता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या इसमें दिक्कत है। तो मिड कैप 50 फ्लैटिश सा दिख रहा है, -0.01। मिड कैप 100 भी -0.01, और मिड कैप 150 0.02 पॉजिटिव दिख रहा है। तो मिड कैप फ्लैट बंद हुए हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि क्या हुआ है। ये क्या एनएससी की वेबसाइट में कोई गड़बड़ी है? अगर ऐसा हुआ है तो बड़ा ज़बरदस्त खेल हुआ है, क्योंकि मिड कैप नहीं गिरे हैं। और वहीं स्मॉल कैप 100 देखें तो -0.61, स्मॉल कैप 50 -0.80, और स्मॉल कैप 250 नेगेटिव, सॉरी दोस्तों, छींक आने के लिए। तो स्मॉल कैप 250 -0.66% बंद हुआ है। तो दोस्तों, दिस इज़ वेरी गुड कि मिड कैप जो है वो फ्लैट बंद हुआ है, उसमें कोई गिरावट नहीं है, और थोड़ी बहुत गिरावट जो है स्मॉल कैप में भी है। हाँ, लार्ज कैप में थोड़ा ज़ुकाम लग रहा है दोस्तों, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। बार बार बीच में अगर वीडियो में छींकें आती हैं तो आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। अ, जैसा कि मैंने बताया, मैं वीडियोस को एडिट वेडिट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जॉब में हूँ तो मुझे इतना समय नहीं मिलता। मैं सिंपल रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने आता हूँ। और निफ्टी 50 में गिरावट हुई है, इसका मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज एफ आई बेच के गए हैं, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में तो कोई गिरावट खास हुई नहीं है। तो इसका मतलब कोई बड़ा ही खेल कर रहा है। और एक चीज़ शायद आप लोगों ने नोटिस की होगी कि मार्केट जहां खुली थी वहीं बंद हुई है। तो कोई मैनेज भी कर रहा है निफ्टी को, कोई होल्ड भी किए हुए है निफ्टी को, ऐसा फ्री फॉल में नहीं जाने दिया निफ्टी को। तो ऐसा भी कोई शक्ति है जो उसे होल्ड कर रही है। और आई थिंक अभी मार्केट में अनिश्चितता का समय रहेगा। किसी को ये नहीं पता कि ये जो जंग शुरू हुई है ये कब ख़त्म होगी, कब तक चलेगी। और आई थिंक आपको भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। एसआईपीज़ अपनी कैंसिल मत कीजिएगा, और लमसम डालना इज़ वेरी रिस्की एंड ट्रिकी नाउ। देखो, कब डालना है, कैसे डालना है, इसके लिए किस्मत भी आपकी साइड होनी चाहिए। ठीक है, मान लो आपने इस लेवल पे डाल दिया, और जंग चलती रही 1 महीने तक, वो 2000 पॉइंट नीचे चला गया। मान लो ये यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे और चला गया, आपने तब डाल दिया, तब नहीं डाला, और वहीं से रिवर्स हो गया। तो अब जंग की सिचुएशन में तो ये पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि अब फॉल कब तक रहेगा, कब रिवर्स होगा, किसी को नहीं पता। हो सकता है तुम नेगेटिव शॉर्ट पोजीशन बना के चले जाओ, और रात में सीज फायर की खबर आ जाए। जैसे ही सीज फायर की खबर आए, अगले दिन मार्केट 400-500 पॉइंट निफ्टी ऊपर,
तो अब तो जिसकी किस्मत अच्छी है, जिसका भाग्य ज़्यादा स्ट्रांग है, वो पैसा बना लेगा ज़्यादा। बाकी जो सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट है, जो अपना रोज़ थोड़ा थोड़ा कटवा रहा है एसआईपी, या वीकली कटवा रहा है या मंथली कटवा रहा है, वो बना लेगा। उसकी चिंता मत करो, वो तब भी बना लेगा। लेकिन बाकी सारा स्पेकुलेशन का खेल है। प्लीज़ किसी भी यूट्यूबर के वीडियो में जाके या किसी बड़े एनालिस्ट के वीडियो के नीचे जाके कमेंट मत करना कि भैया कब तक गिरेगा। उनके बाप को भी नहीं पता कब तक गिरेगा, किसी को नहीं पता जंग कब तक चलेगी। तो कुछ चीज़ें ना आपके फेट पे भी होती हैं, किस्मत पे भी होती हैं, ठीक है। अच्छे लेवल आएंगे। 23,800 अच्छा लेवल है। जब तक 23,800 नहीं टूट रहा है, निफ्टी स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। 23,800 मतलब 23,800 के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। 23,800 के नीचे क्लोजिंग होती है तो कमज़ोरी आएगी। तो ये सारी चीज़ें वो आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, और आप लोग मैनेज नहीं कर पाओगे। यहीं पे एक्सपर्ट्स आते हैं जो आपके लिए काम करते हैं। इसीलिए इसी एक्सपर्टीज़ के लिए म्यूचुअल फंड्स बनाए गए हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कब बेचना है, कब एंटर करना है, ठीक है। तो सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कीजिए, और 23,800 के नीचे जाता है तो फिर 23,500, 23,200 और 23,000 इस लेवल पे थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। फिर उसके नीचे जाता है तो वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी उसके बारे में डिस्कशन करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस चीज़ का डिस्कशन ही क्यों करें जहाँ तक जाना है, नहीं जाना हमें नहीं पता। हो सकता है जंग का सीज़फायर का ऐलान आज रात ही हो जाए, आज रात तक ही कुछ फैसला हो जाए, यू नेवर नो। तो ये तो रही बात इंडिसेस की। बाकी आइए चलिए बात करते हैं एफआईडीआई के डेटा की। तो एफआई तो भैया आपको पता है वो तो मूड में नहीं थे कल तक। तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ बाइंग कर रखी थी। कल भी 2,000 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, और डीआई ने थोड़ा बहुत सेलिंग करी है, लेकिन उन्होंने तो लगातार एक रिकॉर्ड ही बना दिया है। 12-14 दिन हो गए हैं जब से वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। मैंने काउंट तो नहीं किया, पर आई एम श्योर 10-12 से तो ऊपर हो गए हैं। और इनका मोमेंटम रिवर्स करने के लिए कुछ ऐसी ही घटना होनी चाहिए थी जैसी आज हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके मूड को थोड़ा आज इम्पैक्ट जरूर किया होगा इस घटना ने, और आज शायद एफआई की सेलिंग दिख सकती है। ऑल्दो मैं 50-50 हूँ, हो सकता है एफआई आज भी बाइंग करके गए हों, क्योंकि निफ्टी होल्ड हुआ है। निफ्टी जिस लेवल पर ओपन हुआ था उसी लेवल पर है। ऐसा भी हो सकता है कि सारा माल रिटेलर्स और डीआई ही बेच रहे हो और एफआई आज भी खरीद के निकल जाए, लेकिन 50-50 है। वो तो शाम को 7 बजे पता चल जाएगा। अब तो 5:15 हो चुके हैं, तो आई कैन नॉट कमेंट। तो आइए चलते हैं अब अपने शून्य ऐप पे, जहाँ पे मेरे शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो है। हालांकि मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी आज इस पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट कोई नुकसान नहीं हुआ है। और उसकी वजह क्या रही है? उसकी वजह रही है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स आज 3.25% चढ़ गया है। देखिए दोस्तों, यूएस की और यूके की जो ट्रीटी हुई है, उसमें जो टाटा मोटर्स की जैगुआर कार है ना, प्रीमियम सेगमेंट, उसको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और उस न्यूज़ के बलबूते टाटा मोटर्स जो है अब तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। बाकी आप देख सकते हैं कि डाबर में मुझे आज 59 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। एचडीएफसी स्मॉल कैप ईटीएफ में 10 रुपये का लॉस हुआ है। एयरकॉन में मुझे 208 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। नेस्डेक के ईटीएफ में नो प्रॉफिट नो लॉस, पता नहीं ये तो जा ही नहीं रहा हो, पर जीनस पावर में 20 रुपये का लॉस हुआ है। और टाटा मोटर्स में मैंने बता दिया 513 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। और इंडसइंड बैंक में 223 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। ओवरऑल मेरे पोर्टफोलियो की स्थिति वही है जो लगभग कल थी। 17,290 का नोशनल लॉस है, 71,000 की इन्वेस्टेड वैल्यू है, और 54,000 की करंट वैल्यूएशन है। आइए अब चलते हैं अपने इंड मनी ऐप पे। तो मेरे इंड मनी ऐप की स्थिति कल के नुकसान के बाद ये है कि कल मुझे इस पोर्टफोलियो में 2661 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, लगभग 0.83%। अभी भी ये पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है। ये पोर्टफोलियो 1 जनवरी 2025 से मैंने बनाया है, और नए साल पे नया पोर्टफोलियो बनाया था। और 8,179 रुपये का इसमें प्रॉफिट है, लगभग 2.65%। इन्वेस्टेड वैल्यू 3,08,000 है, करंट वैल्यू 3,16,000 है। आप देख सकते हैं 85,200 की मेरी एसआईपी लगी हुई है, जिसमें से 20,000 की एसआईपी पूरी हो चुकी है। पराग पारिक जो है, इसमें कल 152 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, 3.5% के मुनाफे में है अभी भी। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में कल 438 रुपये का तगड़ा नुकसान हुआ है, अभी भी 4% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप में कल 360 रुपये का नुकसान हुआ है, अभी भी 4.5% के मुनाफे में म्यूचुअल फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में कल 61 रुपये का नुकसान हुआ है,
लगभग 3.25% के मुनाफे में ये म्यूचुअल फंड। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ में 173 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 3.25% के मुनाफे में म्यूचुअल फंड। HDFC मिड कैप में कल 127 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 2.5% के मुनाफे में म्यूचुअल फंड। कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम में 138 रुपये का नुकसान हुआ है कल, नोशनल लॉस, और 2% के मुनाफे में म्यूचुअल फंड। एडलवेज में कल 75 रुपये का नुकसान हुआ है और एक 1.25% के मुनाफे में फंड। कैनरा रोबेको में कल 88 रुपीज़ का नोशनल लॉस हुआ है और 0.47% के मुनाफे में है ये फंड। कोटक स्मॉल कैप में कल 75 रुपये का नुकसान हुआ है और नेगेटिव 0.3% के आ गया है। स्मॉल कैप में इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है। एडलवेज मिड कैप में 145 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है कल और लगभग 3.5% के मुनाफे में ये। HSBC स्मॉल कैप में 63 रुपीज़ का नुकसान हुआ है, लगभग 0.2% के मुनाफे में ये। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में कल 94 रुपीज़ का नोशनल लॉस हुआ है, 0.43% के लॉस में है ये म्यूचुअल फंड। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड 126 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है और लगभग 3.25% के मुनाफे में है ये फंड। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 114 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 2.78% के प्रॉफिट में है ये फंड। बंधन कोर इक्विटी में 102 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 2.5% के मुनाफे में। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 71 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, 0.15% के मुनाफे में। जेएम फ्लेक्सी कैप में 123 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है और नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गया लगभग। SBI स्मॉल कैप 57 रुपीज़ का नोशनल लॉस, लगभग 0.78% के मुनाफे में। और टाटा स्मॉल कैप 70 रुपये का नोशनल लॉस, लगभग 1.69% के लॉस में है। तो स्मॉल कैप फंड्स जैसा कि दिख रहा है आपको, ट्रेंड भी दिख रहा है। ट्रेंड में क्योंकि ये पोर्टफोलियो 1 जनवरी 2025 को शुरू किया गया है और लगभग तब से इनमें SIPs चल रही हैं वीकली, तो ट्रेंड साफ पता चल रहा है मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप में। लार्ज कैप में अभी भी प्रॉफिट बरकरार है और स्ट्रेंथ दिख रही है। मिड कैप उसके बाद आ रहे हैं, उनमें भी स्ट्रेंथ थोड़ी है लेकिन लार्ज कैप के मुकाबले कम है। स्मॉल कैप में स्ट्रेंथ सबसे कम दिख रही है। तो इस पोर्टफोलियो से आप तीनों ही सेगमेंट को, तीनों ही कैटेगरी को एनालाइज भी कर पा रहे हो कि स्मॉल कैप में अभी भी काफ़ी कमज़ोरी बनी हुई है और स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स ही अभी नुकसान में हैं। तो यही वजह थी दोस्तों कि जो मैंने अपनी SIP 40,000 से बढ़ाकर 80,000 करी, तो वो जो 40,000 मैंने बढ़ाए वो स्ट्रिक्टली लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में डाले, मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं डाले। हालांकि आप कहेंगे कि फ्लेक्सी कैप में भी तो लार्ज, मिड और स्मॉल होते हैं, लेकिन फंड मैनेजर भी तो होता है ना, उसके भी तो दिमाग है ना, वो मिड और स्मॉल में नहीं डालेगा इस वक्त, या बहुत कम पोर्शन ही डालेगा, सिलेक्टिव पोर्शन ही डालेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि अभी वैल्यूशंस ठीक नहीं है वहाँ पे और समय भी ठीक नहीं, वोलाटिलिटी भी ज़्यादा है। तो वो भी लार्ज कैप में ही 80 to 90% डालेगा, बाकी 10% उसने मिड कैप वगैरह में डाल लिया तो डाल लिया। स्मॉल कैप से तो फ्लेक्सी का फंड मैनेजर भी दूर रहेगा। तो यही वजह है कि मेरे जो, जहाँ पे मैंने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, पराग पारिक, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, ये भी लार्ज कैप है, यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी है। अब ये मत समझना कि ज़्यादा पैसा डाल दिया तो ज़्यादा प्रॉफिट है, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वैल्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज। क्योंकि अगर ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में 45,500 की बजाय सिर्फ 4,500 रुपये भी होते ना, तो भी ये गेन लॉस 4.58% ही होता। तो मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। परसेंटेज वाइज आई थिंक मेरी पिकिंग सही रही है। मैंने सही म्यूचुअल फंड्स को पिक किया है पिछले 2 महीने में, 3 महीने में, ये ध्यान में रखते हुए कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी पैसा बनना थोड़ा मुश्किल होगा। वैल्यूएशन लार्ज कैप में ही अच्छी हैं और वहीं जल्दी पैसा बनेगा। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। इस स्ट्रेटेजी के तहत मैंने जो अपनी SIP बढ़ाई थी 40,000 से, वो एक्सक्लूसिवली इन्हीं 3 फंड में डाली थी, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। और आप देख लेना मेरे पूरे पोर्टफोलियो में यही 3 फंड जो हैं सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी ठीक थी और यही वजह है कि ये पोर्टफोलियो इतनी मारधाड़ के बाद भी पॉजिटिव में बना हुआ है। 1 जनवरी 2025 से शुरू हुआ था ये, और इसमें बीच में गोल्ड में मैंने 15-17% कमाकर बेच भी दिया, तो वो एक अलग चीज़ है। तो ये तो रही बात इस पोर्टफोलियो की। आइए आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ कि मेरी SIP चल रही नहीं चल रही, ताकि लोगों को यकीन रहे कि मैं कोई झूठा बंदा नहीं हूँ जो झूठ वीडियो बनाते हैं, क्योंकि नए बंदे भी आते रहते हैं तो उनको भी बताना चाहिए। तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप की SIP मेरी आज भी कटी है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप की SIP मेरी आज भी कटी है, वेरी गुड, अच्छे सस्ते में मिल गई मुझे ये।
एसबीआई स्मॉल कैप की एसआईपी कटी है आज, और टाटा स्मॉल कैप फंड की भी एसआईपी कटी है आज, पराग पारिक की भी एसआईपी कटी है आज, वेरी गुड, सस्ते में मिलेगा। कोटक इमर्जिंग इक्विटी वेरी गुड, एडेलवेज मिड कैप, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप, काफ़ी सारी एसआईपी कटी हैं आज, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एसआईपी मेरी आज कटी हैं। तो रेस्ट एश्योर के जो भी चीज़ें मैं बोलता हूँ ड्यूरिंग द वीडियो, मैं वो करता भी हूँ, ठीक है। बाकी ज्ञान देने वाले बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आप जाइए वहाँ पे ज्ञान दीजिए। तो एक बार कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बोल रहा था कि भैया आपके वीडियो पे इतने कम व्यूज़ क्यों आते हैं। यार देखो, यूट्यूब वीडियोस में ना मैं तुमको सच्ची बात बताता हूँ, देखो अगर तुमको तो यूट्यूबर बनना है, देखो पर्सनली तो मैं अपने आप को यूट्यूबर मानता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन अगर तुमको यूट्यूबर बनना है ना, तो हमेशा यह याद रखना, सच नहीं बेचना है, सपने बेचने हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर तुमको यूट्यूबर बनना है, सच नहीं बेचना है, सपने बेचने हैं, ठीक है। मैं क्या दिखाता हूँ अपने वीडियो में, सच। मैं दिखाता हूँ किस तरीके से 1 करोड़ की जर्नी में कितना पेन है, कितने दुख दर्द हैं, कितने पीड़ादायक दिन हैं जो तुम्हें झेलने पड़ेंगे। किसी को ये पीड़ा नहीं देखनी है भाई, सबको देखने हैं सपने, उन्हें दिखाओ सपने, ठीक है। अगर तुमको यूट्यूबर बनना है तो मेरे जैसे मत बनना कि रोज़ बैठ के सच दिखा रहे हो, ठीक है, कोई नहीं आने वाला तुम्हारे वीडियोस पे। अगर तुमको बड़ा यूट्यूबर बनना है, सपने बेचो। ये देखिए भाइयों बहनों, अगर आप आज इतने हज़ार की एसआईपी लगाते हैं और 10 साल 15 साल तक करते हैं, तो आपके बन जाएंगे 3 करोड़, आपके बन जाएंगे 4 करोड़, आपके बन जाएंगे 5 करोड़। ऐसे सपने बेचने हैं। अगर तुम ऐसे सपने बेचना आता है तुम्हें, तो तुम बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हो। देखो, मैं ऐसा यूट्यूबर हूँ नहीं, देखो मैं तो अपने आप को यूट्यूबर मानता भी नहीं हूँ, ठीक है ना। मुझे ये सपने बेचने हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ सच बेचने आता हूँ, बेचने क्या, दिखाने आता हूँ, और मैं सच दिखा के चला जाता हूँ। बाकी सपने खरीदने हैं तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं यार, जाओ वहाँ पे सपने खरीदो, 2 करोड़ बनाओ, 4 करोड़ बनाओ, 5 करोड़ बनाओ। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो दुख दर्द और पीड़ा है, वो आपको इस चैनल में देखने को मिल जाएगी। और दुख दर्द और पीड़ा कोई नहीं देखना चाहता, और यही वजह है कि मेरे व्यूज़ कम है। बाकी चलिए आगे चलते हैं अपने ग्रो ऐप की म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप की म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। कल इस पोर्टफोलियो में कितना नुकसान हुआ एक बार इस पर भी नज़र बुलाए थे। तो कल 29,414 रुपये, लगभग 1.14% का नोशनल लॉस हुआ है। 27,45,000 इस पोर्टफोलियो की इन्वेस्टेड वैल्यू है, 25,47,000 करंट वैल्यूएशन है। और किस किस म्यूचुअल फंड ने कितना लॉस दिया, एक बार मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। कल तो सभी लॉस में रहे होंगे, तो जिसने सबसे कम लॉस दिया वो ऊपर नज़र आ रहे हैं। और देखते जाइए दोस्तों, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम कि मैं इनमें सबको आपको बताता चलूँ क्योंकि इसमें से काफ़ी फंड रिपीटेड भी हैं जो मैं आपको उधर दिखा चुका हूँ। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है कल मोतीलाल ओसवाल बीएसई एनहेंस्ड, जिसमें शायद सरकारी कंपनियां ज़्यादा हैं, कॉन्ट मिड कैप, आदित्य बिरला सन लाइफ, पीएसयू की पिटाई दोबारा शुरू हो गई है। और अनफॉर्चुनेटली पीएसयू अभी रिकवर किए थे और दोबारा शुरू हो गई उनकी पिटाई। तो दोस्तों, ये तो रही बात मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। तो आज 265 पॉइंट जो है मार्केट नीचे गिरी है। और कुछ लोग डिफेंस पे भी दांव लगा रहे हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए अगले 3-4 साल के लिए तो डिफेंस कोई बुरा सेक्टर नहीं है। लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपने रिस्क में ही डिफेंस में भी एंटर करें, क्योंकि देखो रिस्क तो अब डिफेंस को ख़रीदने में भी है, क्योंकि डिफेंस ऑलरेडी काफ़ी चढ़ चुका है। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरीके की उनकी ऑर्डर बुक बनने वाली है, और जिस तरीके से अब डिफेंस इक्विपमेंट्स का जो माल है उसकी खपत भी हो रही है ना। पहले तो ये होता था बनता रहता था, हार्डली यूटिलाइज होता था, खाली प्रैक्टिस और ट्रेनिंग्स में यूटिलाइजेशन होती थी। अब वो प्रैक्टिस और ट्रेनिंग में तो यूटिलाइज होता ही है, उसके अलावा वॉर में काफ़ी यूटिलाइजेशन हुआ है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इनकी ऑर्डर बुक और आने वाले साल में डिफेंस सेक्टर पे सरकार का फोकस भी रहेगा। और जब डिफेंस सेक्टर में सरकार का फोकस रहेगा तो डिफेंस कंपनियां फोकस में रहेंगी। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों। बाकी मैंने म्यूचुअल फंड्स की कुछ बुक्स के लिंक भी दे रखे हैं नीचे, आप स्क्रीन के ऊपर टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड में बॉटम में एक लिंक आ जाएगा, वो फ्लिपकार्ट का लिंक है। तो इस लिंक के थ्रू जाकर आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी नॉर्मल बाइंग कर सकते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस बाइंग से आपके ऊपर 1 रुपये का भी अतिरिक्त दबाव नहीं आएगा। लेकिन क्रिएटर को एज अ क्रिएटर, क्योंकि मैंने ये लिंक शेयर किया है, मुझे एक सपोर्ट रहेगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।